नमस्कार, जय श्री राम जी। आप सबको हम अपने ओम ब्लॉग होशियारपुर की ओर से जितने भी ब्लॉग डालते हैं आपके लिए वो कहीं ना कहीं जीवन में काम आने वाले होते हैं। और इसलिए हम अलग अलग तरह के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, शर्मा जी मेरे से पूछते रहते हैं। तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनको भी इसमें बहुत समझ लो जानकारी है। कई शास्त्रों के आपने भी अध्ययन किया है। तो आज का सब्जेक्ट बताइए और ऑडियंस से शुरू करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। तो आज का टॉपिक पर हम शुरू आते हैं। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि शास्त्री जी का काफी सालों से अनुभव है, एक्सपीरियंस है और काफी वेदों पुराणों का इन्होंने अध्ययन किया है। और जो उनकी बातों का निचोड़ है वो आज छोटे से ब्लॉग में आपको सभी वो जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसलिए तो मैं ये चाहूंगा कि आप इनके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने सोच के रखा है वो, क्योंकि काफी त्रेता द्वापर कालयुग जो तीनों युगों में एक बहुत ही खास चीज है जिसका हमेशा फायदा होता है दुनिया को, समाज को। तो मैं बात करने वाला हूँ हवन यज्ञ। हवन यज्ञ का क्या महत्व है, वो क्या फायदा देता है, मतलब हवन यज्ञ के बारे में डिटेल में बात करना चाहूंगा। तो शास्त्री हवन यज्ञ के बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल, आओ अब शुरू करते हैं। क्योंकि हवन जो होता है, किसी भी मंत्र के जो आप जप करते हो, उसका पाठ करते हो, उसके बाद जो आहुति डाली जाती है उसको हम हवन कहते हैं। और उसके बाद जो भी भोग लगाया जाता है, उसका प्रसाद बनाया जाता है, उसको हवन यज्ञ कहते हैं। बिल्कुल। अकेला जैसे आप भंडारा लगा देते हो या ये वो भंडारा शब्द है, लेकिन पाठ पूजा के बाद हवन और यज्ञ आपने दो बातें की। हाँ जी, हवन के साथ जो हम भोग लगाते हैं, चाहे वो खाने का होता है, प्रसाद का होता है, उसको हवन यज्ञ कहते हैं। हवन यज्ञ मतलब एक शब्द के दोनों के हवन के साथ जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का पूरा अनुष्ठान होता है, लेकिन घर में भी अगर हम करते हैं वो हवन हो गया। हवन हो गया। उसके बाद जो प्रसाद बनाते हैं, चाहे भगवान को भोग लगाने के लिए, चाहे मिठाई का, तो वो प्रसाद बांटते हैं, तो वो हवन यज्ञ हो जाता है। सब में बांटना चाहिए। और हवन यज्ञ इनकी सभी की विधि काफी अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है। हर एक जो भी जिसके लिए आप हवन करते हो, है ना, किसी कामना की सिद्धि के लिए यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो अलग अलग मंत्र है और अलग अलग उसका विधान है। तो यज्ञ का भी बहुत सारी कथा है, हमारे शास्त्रों में भी आता है। भी यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है ना। पहले तो उसके बारे में, यज्ञ के बारे में बात करते हैं। जो बड़ा बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ भी होता था, तो कई तरह के यज्ञ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, आपने अश्वमेध यज्ञ की बात की, वो भी आपको सुनाते हैं हवन क्यों करना चाहिए। हाँ जी, वो भी। हाँ जी, हाँ। देखो, पॉइंट आप समझ लो, हवन से मनोकामना की पूर्ति होती है। अच्छा जी। अकेले मंत्र जाप से नहीं, हवन भी साथ में। ठीक है। तो बिल्कुल 101% मनोकामना की पूर्ति होती है। दूसरा, हवन से नेगेटिविटी, नकारात्मक नकारात्मक जो एनर्जी होती है वो खत्म होती है, जो घरों में या ऐसे कहीं जगह। तो जो पॉजिटिव आपकी एनर्जी होती है वो उस वाइब्रेशन में आ जाती है। ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब अगर इस वाइब्रेशन में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं, ऊर्जा है, जैसे ऊर्जा कह देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा है जो जल्दी समझ जाते हैं सभी, तो वो खत्म हो जाता है। आपको कमरे में बैठे बैठे ऐसे टेंशन हो रही है, आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से बाहर चले जाए, तो बाहर जाकर के आप बड़ा अच्छा फील करते हो। तो इसका मतलब वहां कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, ऊर्जा है, जो आपको वहां ठहरने नहीं देती, तो वो खत्म होती है हवन करने से, है ना। हवन से, क्योंकि ये वाइब्रेशन में जाता है, तो हवन से, ये साइंटिफिक भी है शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हवन की पावर जब वाइब्रेशन में जाती है तो इससे बारिश भी होती है, बरसात भी होती है, साइंटिफिक भी है। और वो वाइब्रेशन भी आपका शुद्ध होता है। पहले लोग बरसात नहीं होती थी, आजकल भी कई लोग हवन यज्ञ करते हैं कि बरसात हो। फिर हवन यज्ञ करने से अगर किसी को नजर लग जाती है,
हवन ही अकेला बोलूंगा, यहाँ यज्ञ नहीं बोलूंगा। तो हवन में ऐसी 4-5 चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो सभी पूरी दुनिया में मिल जाती हैं, वो घर में इकट्ठी कर लो। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी डाल दो तो सारा उसका जो हवन का धूप है, धुआं है, निकलेगा और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम घर में है किसी भी तरह की, तो वो खत्म हो जाएगी। हवन का जो प्रोसीजर मुझे लगता है आसान है थोड़ा करना, या तो जो बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है हवन के आपने बोला जो जैसे वो तो चलो करते वक्त, जैसे मुझे लगता है किसी का बर्थडे हो, है ना, कोई ऐसे कोई शुभ काम हो, कोई ग्रह, उस वक्त हवन जरूर कराना चाहिए। मैं आपको शास्त्रों की कोई बातें बताता हूँ। नहीं, आप अभी वो बता रहे वो रह जाएगा, आप बताइए हवन में कौन सी चीज डालनी चाहिए जिससे लोग भी बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उसमें गूगल मिल जाता है। गूगल जैसे मिश्री जैसे पीस होते हैं ब्राउन ब्राउन से, गूगल और पीली सरसों, अच्छा जी, हवन सामग्री, देसी घी, लाल चंदन का बूरा आटा जिसको बोलते हैं, या सफेद चंदन का आटा ओरिजिनल होना चाहिए। ये पांचों चीजें घी में मिक्स करके और बीच में मुश्किल को डाल दो, तो एक डब्बे में बंद करके रख दो और उसको थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी या 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं आजकल, वो बिजली से लगा दो तो वो गर्म हो जाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है, तो वो कहीं भी आपको मिल सकते हैं। मतलब डेली हम डेली डालो तो आपके घर में किसी को नजर लगी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, डीप से डीप है प्रॉब्लम है, घर में कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। बिल्कुल, ये मैंने कई लोगों से बताया, बहुत शानदार, और हम भी करते हैं ये। वेरी गुड। और इसमें क्या है, सभी जगह ये चीजें मिलती हैं, दुनिया भर में मिलती है। ये तो अब जिनको भूत प्रेतों का हो जाता है कि उसको ये हो गया, तो उसका वो धुआं ले, उसको बिठाओ और धुआं ले और इसमें उसको वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये तो बहुत ही काम आने वाला उपाय है। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, सभी को लाभ मिलेगा इससे। तो इसमें लाभ है ना, बहुत ज्यादा लाभ। अभी किसी के पैसे की प्रॉब्लम है, अड़ गया है, किसी का काम धंधा रुक गया है, प्रमोशन रुक गई है, आपको लगता है कि आपके साथ कहीं से ऐसा हो गया है। कई बार हम रास्ते में आते हैं, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके साथ लग जाती है, किसी कारणवश थक गए हो, सभी जगह जा जा करके तो ये पांचों चीजें ले लो, ठीक है ना, और घर में धूप दो और धुआं लो तो आप ठीक हो जाओ। नहीं, ये तो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखो ये बड़ा हवन करना थोड़ा मुश्किल होता है, करवा नहीं पाता कई दफा। ये तो रूटीन में जैसे नहा धोकर सुबह सुबह इंसान कर रहे हैं। हाँ, एक अपने अनुभव की बात बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हम मछलियों को आटा डालने जाते थे, तो वो कभी फिर ब्लॉग बनाएंगे, तो वहाँ उस दिन हमें रात को फोन आया किसी महापुरुष का कि मुझे किसी ने खिला दिया। तो मैं क्या, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। कहते नहीं, मैंने कहा भाई जो खिलाने पिलाने का ठीक करते हैं उनसे जाओ। कहते सब कर लिया। तो मैं कहा डॉक्टर, कहते वो भी विदेश से डॉक्टर आए, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ, कहते आप ही ठीक कर सकते हो। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो फिर मैं चला गया, लैंडलाइन फोन होते थे, तो मैं घर कह के गया भी कुछ हो जाए तो मैं फोन कर दूंगा, क्योंकि डर के जाता है। और इसलिए डरता है कि मेरे को उसमें सारा वो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है इसलिए जानते हैं। तो वहां गए तो वो ऐसे लेटे हुए, और मैंने कहा आप लेटे हो, उठ के बैठो। कहते नहीं, ऐसा मेरे से नहीं उठा जाता। तो मैं क्या, फिर अब मैं बताओ क्या करूं। कहते आपने बोला था, तो उन्होंने आग जला के रखी हुई थी, मैं वो सामग्री ले गया हुआ था, वो उनको दी और उस आग में डाल करके मैं कहा इसका धुआं करो, है ना। एक अमृत था, वो मैं फिर कभी बताऊंगा क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो 3 बार पिलाया। तो वो पहले, उससे पहले तो कह रहे थे आप यहाँ ना जोर से, जैसे ऐसे हम चिकोटी बोलते हैं जब कुछ काटते हैं ना, तो कहते हैं ये मेरे को कुछ ही महसूस हो रहा। अच्छा। जब हवन किया और वो अमृत पिलाया, तो मैंने बोला, कहते अब फील हो रहा है। मैं क्या, उठो। उठा नहीं जाता तो उठ पड़े, और 3 बार मैंने ये प्रक्रिया की। तो कुछ भी नहीं, सिंपल है। हवन की सारी चीजें ओपन, सारे मार्केट में प्रोविजन स्टोर में मिले। तो महाराज जो उसकी लाठी थी उसको लेकर के चलने में लग पड़े और रो पड़े। और महापुरुष हैं अभी भी,
तो फिर मेरे को कहने लगे, बाद में फोन आया, मैं कहा अभी किसी के हाथ का देखो खाना हो तो लोग प्रसाद में भी कुछ खिला सकते हैं, हम बैन नहीं डाल रहे, ये साइंस के जमाने की बात है। और उसके बाद मेरे को एक बार मिले कि मैंने सब दे दिया, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए मानो, आप ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अनुभव। अब मैंने आपको शास्त्रों के प्रमाण के बारे में अभी अभी जो भगवान श्री राम जी का भव्य महल बना है अयोध्या में, तो उसमें भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ है, भगवान प्रगटे होते हैं, तो वो कथा भी बड़ी प्रचलित है कि जब राजा दशरथ के कोई बच्चा नहीं हुआ है ना, तो उन्होंने सोचा आप क्या करें, तो गुरुओं के पास गए और उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो कहने लगे ऋषि श्रृंग ऋषि, जो श्रृंग ऋषि है उनके दामाद थे और बड़े विद्वान थे, कि उनसे पुत्रेष्टि कामना वाला जो है यज्ञ कराओ, ठीक है। और उसके मंत्र लग गए, तो उन्होंने यज्ञ कराया थे। यज्ञ से एक जो है खीर जिसको हम बोलते हैं, वो अग्नि देवता के हाथ में प्रकट हुई, और वो खीर राजा जी ने अपनी वो उनको धर्मपत्नियों को दी, कौशल्या और कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुमित्रा जी को भी दे दिया, और उस खीर के प्रभाव से उनके घर 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये कथा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा दिया था, तो उनके 2 बेटे हुए सुमित्रा के, है ना। एक ये प्रमाण है शास्त्रों का, हवन यज्ञ से क्या प्राप्त हो सकता, बिल्कुल। और दूसरा श्रीमद् भागवत में है कथा कि हवन यज्ञ में जो द्रौपदी थी वो वहां से प्रकट हुई थी, अग्नि देवता से प्रकट हुई थी। ये कथाएं बड़ी हैं। इसका मेरे ख्याल पुराणों में अभी भी विधि विधान उसमें लिखा हुआ है, जो आप जाकर बता रहे हैं हमारे पुराणों में, नहीं इसका बिल्कुल है, मैंने भी देखा, उसमें है सारा विधि बताई हुई, कैसे यज्ञ होना चाहिए, कैसे सारा। देखो ये तो पुराणों की कथा है, पौराणिक कथा है, शास्त्रों की कथा है। हमने अपने जीवन में कई लोगों के घर में संतान प्राप्ति के लिए पाठ किए हैं, और काफी हम ब्राह्मण होते हैं 5-6-7, एक मूल पाठ करता है, दूसरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक अपने गोपाल कृष्ण जी का मंत्र का करते हैं कि वैसे ही हमारे घर में आए, और कई पुत्र कामना की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो आजकल तो पुत्र और पुत्री बराबर होते हैं, लेकिन जिनके घर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हो सकता है, तो आज भी मैं कई लोगों को तो बोल देता हूँ कि हमारे 18 पुराण है, तो श्री हरिवंश पुराण जो है उसका फिर कभी आपको बताएंगे। मैंने काफी बार उसका अध्ययन किया है, हरिवंश पुराण का, गीता प्रेस वालों का है, गुरुकुल वालों का, उसमें सारा विधान दिया हुआ है। तो आप वो पाठ करो, उसके अनुसार सारा विधि विधान करो, तो निश्चित ही आपके घर में संतान की प्राप्ति आपको होगी। हमने कई लोगों के किया, कई लोगों को वैसे बता दिया, जिनको डॉक्टर भी मना कर देते हैं उनके घर होती है, तो वो तो लोग अपने आप पाठ करते हैं, हमने भी नहीं किया। अच्छा जी, अच्छा। तो और उन्होंने फिर ये पाठ और हवन यज्ञ की बड़ी महत्ता, बहुत महत्ता है। और आपको एक और साइंटिस्ट भी मानते हैं, अभी तो मैंने कई दफा सुना, जो अगर हवन करे बड़े पैमाने पर, अगर हवन यज्ञ किया जाए, ज्यादा समाधि वगैरह ना सब कुछ डाला जाए, तो उससे जो वातावरण भी शुद्ध होता है, पोल्यूशन कम होता है, एनवायरनमेंट पर बहुत फर्क पड़ता है इसका। बिल्कुल पड़ता है। और आपको और साथ में बता दें कि आर्य समाज वाले जो है केवल हवन ही करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। तो जो चारों वेद हैं उन वेद मंत्रों को ही ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। गायत्री पाठ, आप गायत्री पाठ करो, उसका भी हवन हो जाता है, उसका भी हवन हो जाता है, घर में हो जाता है, लेकिन शुद्ध होकर के करना चाहिए। जितना आप शुद्ध होकर के विधि पूर्वक करोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। अब हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें जो चीज आए सब डालते चले जाता, थोड़ी वो बनेगी। उसमें प्रॉपर विधि से करो और किसी से पूछ लो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
फिर उनका, क्योंकि मैंने आर्य समाज की एक परीक्षा भी शर्मा जी पास की थी। अच्छा जी, बिल्कुल। जब मैं शास्त्री के पहले प्राग में था, प्राग शास्त्री होती है, तो हिमाचल से मैंने की थी। तो जहां मैं कर रहा था ये शास्त्री, वहां वो आर्य समाज वालों का इंस्टीट्यूट था। तो हिमाचल से पहला साल, तो उनकी परीक्षा देना जरूरी थी और मैंने उनका किया। और उसमें ओम हिरण्य गर्भात संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकसी साधार पृथ्वी ध्याम तेमाम कस्मे देवाय हविखाग्नि। ये मंत्र भी उन आर्य समाज के मंत्रों में आता है। देखो हवन करना कितना जरूरी है। मुझे एक बात याद आई रामायण की, जो राम जी को लेकर गए थे, जब ऋषि मुनि लेकर गए थे, उस वक्त जो राक्षस थे वो हवन नहीं करने देते थे। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कहते हैं हवन करने से जो देवता बलवान होते हैं, और जो देवता ही पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जो वर्षा पानी जो सारा है ना, जल देवता इंद्र देवता जो प्रॉपर सृष्टि चले, तो ये उस हवन को भंग करते थे, हवन करने नहीं देते थे। उनकी रक्षा के लिए श्री राम जी वन में गए, और इनका हवन का महत्व है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात हुई ना। राम जी ने खुद, राम जी लक्ष्मण जी ने ऋषि मुनियों को सुरक्षा दी कि वो आराम से हवन कर सकें। और जैसे कहते हैं कि अगर हम हवन से देवता पुष्ट होते हैं, जब देवता पुष्ट होंगे, देवता ताकतवर होंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। हवन करने से जो सूक्ष्म भावना आती है देवी देवताओं से, वो तो देवता को ताकत मिलेगी, देवताओं को फिर वो दोबारा फिर हमारा ख्याल रखेगा। जैसे हम दे रहे हैं, वो ऊपर से सर्कल से हमारे वापस आएगा। हवन का इतना महत्व है जितना मुझे ख्याल आया मैंने बताया। साथ में एक कथा और भी है। हाँ जी, बताइए। जब लंका का युद्ध चल रहा था, आपको पता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मेघनाथ अपने कुल देवी का हवन अनुष्ठान करने चला गया गुप्त स्थान पर, है ना? आप लोगों ने वो प्रसंग सुना है। हाँ बिल्कुल। और यदि वो हवन यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। अपने को कुल देवी का करता था, आप कुल देवी और देवता ये का करो। हाँ जी, और कथा आपने भी सुनी होगी, फिर हनुमान जी ने उनका जो हवन यज्ञ जो कारा था अपनी देवी का, उसको भंग किया था। और इस हवन यज्ञ की महत्ता कितनी है, इन बातों से मालूम चलती है। बिल्कुल, ये प्रमाणिक बातें हैं, शास्त्रों में ये लिखी हुई बातें हैं। ये हाँ, ये और सभी आपको भी मालूम है, लेकिन हम आपको एक दफा याद दिला रहे हैं। बिल्कुल दिला रहे हैं कि हवन यज्ञ का बहुत महत्व है, और उससे वो काम बन जाते हैं जो कभी शर्मा जी किसी ने सोचे नहीं होते। बिल्कुल ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद मंत्रों से चारों कोनों में दीपक प्रज्वलित कर दिए। तो हम तो सनातन धर्म वाले वेद मंत्रों को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। हम साक्षात उनको सगुण निर्गुण और साकार और निराकार दोनों को मानते हैं। हमारा ये मानना है, जितने भी सनातन धर्म वाले हैं, कि वेद मंत्र तो हमारे लिए पूजनीय है ही है। उन्हीं वेद मंत्रों से आहुति और हवन, और सामने भगवान का विग्रह हो या देवी देवता को हो, तो आपकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होगी। और इसलिए हवन करना चाहिए, बड़ी महत्ता है। बिल्कुल इसलिए हवन करना चाहिए। पहले जो लोग होते थे ना, घर में हर रोज सुबह हवन करते थे। अब तो हवन किसी कारणवश होते हैं कि विवाह है, या कोई हवन जन्मदिन के उपलक्ष्य में, या महामृत्युंजय या दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद, या गायत्री पाठ के बाद। लेकिन ऐसे भी आप घर में सुख शांति के लिए हवन यज्ञ करते रहो। बाकी आप कई दफा बर्थडे तो जन्मदिन किसी का आता है घर में, तो उस वक्त आप एक हवन करा लो, तो साल में 1-2 हवन तो ऐसे हो जाएंगे, तो इससे फायदा भी होगा घर वालों को भी। बिल्कुल, हवन से बहुत फायदे होते हैं। हमारे पास एक नहीं अनेक कथाएं हैं। हम 2-2, 4-4 लाइनों में इसलिए बताते हैं कि आपको अलग अलग जो है ना शास्त्रों से प्रमाणिक बातें पता लग जाएं, और उससे आपको लाभ हो। यही हमारा जो है मंतव्य है, यही हमारी इच्छा होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इन ब्लॉग्स को जो है देखें, और आप शेयर करो सब लोगों के साथ। और अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है। और नेगेटिविटी हवन से अगर खत्म होती है, इससे अच्छा तो फायदा कोई और हो नहीं सकता। देखो, जो मैंने हवन सामग्री पहले बताई है ना, एक बार एक दफा आप हवन से वो बता दीजिए। हाँ, एक बार फिर मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ। गूगल होता है, बिल्कुल ठीक है। सफेद चंद्रमूल या लाल चंद्रमूल, सफेद ज्यादा इफेक्टिव होता है, और लाल चंद्रमूल और ओरिजिनल होना। ठीक है, ठीक है नहीं। तीसरा आ गया अपने
पीली सरसों, पीली सरसों, पीली सरसों लेनी है ना जी। ठीक है। उसके और चौथी हवन सामग्री घी हो गया। अच्छी कंपनी वाली। अच्छा। आजकल पता लगा है नकली भी वो लकड़ियां उसको क्या होगी? हाँ। मुश्क कपूर उसमें मिक्स करो, देसी घी। ये 5 चीजें, मुश्क कपूर तो बाद में, 5 चीजें घी समेत आप उसको मिक्स कर लो, फिर उसमें मुश्क कपूर। हाँ, जैसे का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है वो रख लो घर में, तो रोज उसमें इंस्ट्रूमेंट बाजार में मिल जाते हैं, बिजली से लगाने वाला प्लग में लगा दो, गर्म हो जाता है, उसमें एक चम्मच डालो। और रोज का कितने चम्मच डालने चाहिए? जैसे एक डाल दो सुबह या शाम करो। और ब्राउन शुगर डालो। अच्छा। शक्कर अगले दिन फिर उसको डालना है, तो फिर उसको बनाकर रख लो, तो रोज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बड़ी कहानी मुझे तो शानदार उपाय लगा, ये तो बहुत इजी, आप सभी करें इसको। बिल्कुल करें। मैंने कई लोगों के घर में जाकर के ये करवाया, स्वयं करवाया, और उनको बहुत लाभ मिला। उनकी बहुत प्रॉब्लम थी कई लोगों की, और मैं वो किसी भी बात को प्रकट नहीं करता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गोपनीयता होती है। तो इसलिए ये हवन के बारे में हमने थोड़े से शब्दों में बताया है। काफी कुछ बताया। अनेक कथाएं हैं हवन वाली जो मेरे से रिलेटेड हैं, लेकिन आपको सूक्ष्म रूप से बताई हैं। लोगों से रिलेटेड जो मेरे इस ब्लॉग को देखेंगे, जिन्होंने हवन किया, वो मेरी बात का समर्थन करेंगे। और दूसरा हवन कर लो, ये तो 5 चीजें हमने बताया, दूसरा हवन कर लो। अगर कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। और उसमें तिल, जौ, शक्कर, चलो वो तो दाल, कितनी चीजें होती है, नखैने होती है, काफी चीजें होती हैं, वो कर लो, जो भी आपको सुन लो। ठीक है जी। तो इसी बात के साथ हमने अपने इस ब्लॉग को यहाँ करते हैं, संपूर्ण करते हैं। संपूर्ण तो कोई चीज नहीं होती, वो तो चलती रहती है, लेकिन विश्राम देते हैं। तो अगले ब्लॉग के लिए और देखते रहिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, करिए और लाइक करिए कि अगला नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ये चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम जी।